साध संगत जी, हमारी आज की साखी उस समय की है जब दुनिया इतनी व्यस्त नहीं थी। लोगों के पास समय था और इंसान प्रकृति के करीब था, लेकिन तब भी एक चीज थी जो मनुष्य को नीचे गिरा देती थी, और वो था मनुष्य का अहंकार। साध संगत जी, आज का हसन अब्दल शहर उस समय एक शांत लेकिन रहस्यमयी जगह थी। शहर के चारों ओर पहाड़, बीच में छोटे छोटे गांव और उन गांव का जीवन था पानी। लेकिन पानी उस समय हर किसी के पास उपलब्ध नहीं था। गांव के ऊपर एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के ऊपर एक मुसलमान फकीर रहता था जिसका नाम था वली कंधारी। लोग उसके बारे में रहते थे कि वो एक बहुत सिद्ध फकीर है, उसके पास अद्भुत चमत्कारी शक्तियां हैं। लेकिन साध संगत जी, उस फकीर के पास सबसे बड़ी शक्ति थी और वो था पानी पर उसका पूर्ण नियंत्रण। जिस जगह पर वली कंधारी रहता था उस पहाड़ी के ऊपर एक झरना था। झरने का पानी बहुत मीठा, ठंड और जीवन देने वाला पानी था। लेकिन वो झरना सिर्फ वली कंधारी के पास था। गांव में रहने वाले उसकी कृपा पर ही निर्भर थे। एक बार की बात है, गांव की एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही थी। पहाड़ी ऊंची होने के कारण वो बहुत थक चुकी थी। उसके होंठ सूख चुके थे। बच्चा रो रो कर बेहोश होने वाला था। वो बार बार इसी उम्मीद से पहाड़ी के ऊपर जा रही थी कि शायद थोड़ा सा पानी मिल जाए। वो किसी तरह मेहनत करके ऊपर पहुंची और जाकर वली कंधारी से बोली, फकीर जी, मेरे बच्चे के लिए थोड़ा सा पानी दे दो, बच्चे को बहुत प्यास लगी है। वली कंधारी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोला, जाओ भागो यहाँ से, तुम लोगों को सिर्फ मांगना ही आता है। वली कंधारी की बात सुनकर वो औरत रोने लगी, लेकिन फकीर का दिल नहीं पिघला। इस तरह धीरे धीरे वली कंधारी को लगने लगा कि वो ही सबका मालिक है। पानी मेरे पास है इसलिए सभी लोग मेरे सामने झुकते हैं। उसका अहंकार आसमान छूने लगा। साध संगत जी, उसी समय दो मुसाफिर उस गांव में पहुँचे। दोनों यात्री बिल्कुल शांत, सरल लेकिन असाधारण थे, और वो थे श्री गुरु नानक देव जी और उनके साथी भाई मर्दाना। रास्ते में चलते हुए भी भाई मर्दाना अपना रबाब बजा रहे थे। उनके संगीत में एक अजीब सी शांति थी। गुरु नानक देव जी शांत भाव से उसके साथ चल रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद भाई मर्दाना रुके। उनके होंठ सूख गए थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुजी, मुझे बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी का इंतजाम कीजिए। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर पहाड़ी के ऊपर देखा और फिर शांत स्वर में कहा, मर्दान्या, इस पहाड़ी के ऊपर जाओ, वहाँ पर पानी है। मर्दाना ने पहाड़ी के ऊपर की तरफ देखा तो उसे वहाँ एक फकीर नजर आया। भाई मर्दाना गुरुजी को वहीं छोड़कर पानी पीने के लिए ऊपर जाने लगा तो गांव के लोगों ने उन्हें जाने से रोका और कहा, ऊपर मत जाओ, वो फकीर बहुत ही क्रूर और जालिम है। लेकिन गुरुजी ने कहा, बेटा, जहाँ डर हो वहीं विश्वास की परीक्षा होती है। गुरुजी की बात सुनकर भाई मर्दाना धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन हर एक कदम के साथ उनका डर बढ़ रहा था। लेकिन उन्हें गुरुजी के ऊपर विश्वास था, इसलिए वो बेझिझक आगे बढ़ गए। जैसे ही भाई मर्दाना ऊपर पहुँचे, वली कंधारी की एक तेज आवाज गूंजी। वली कंधारी ने भाई मर्दाना से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो। वली कंधारी की भारी आवाज सुनकर मर्दाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाई मर्दाना के सामने वली कंधारी खड़ा था। उसकी आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। भाई मर्दाना ने वली कंधारी से कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए।
वली कंधारी मर्दाना की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, अगर तुझे इतनी ही प्यास लग रही है तो जाकर अपने गुरु से बोल, अगर वो इतना महान है तो खुद पानी पैदा करे। वली कंधारी की बात सुनकर भाई मर्दाना मायूस हो गया और धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरकर मर्दाना गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा, जो बिल्कुल शांतचित बैठे हुए थे। भाई मर्दाना ने जाकर गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, तुम एक बार फिर से जाओ और विनम्रता से पानी मांगो। गुरुजी की बात मानकर भाई मर्दाना फिर से ऊपर गए, लेकिन इस बार वली कंधारी भाई मर्दाना को देखकर गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? इस पानी पर केवल मेरा हक है और ये मेरी मर्जी होगी, मैं इसे जिसे चाहे दूं या ना दूं। भाई मर्दाना उसकी बात सुनकर चुपचाप वापस लौट आए और गुरुजी से बोले, गुरुजी वो फकीर बहुत अहंकारी है, उसने पानी देने से मना कर दिया है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दान्या, जब इंसान नहीं मानता तो प्रकृति खुद अपना रास्ता बना लेती है। ये बोलकर गुरु नानक देव जी उठे। उन्होंने पास में पड़ी हुई एक बड़ी चट्टान को देखा और फिर धीरे से उसे उठाकर एक तरफ कर दिया। जैसे ही वो पत्थर हटा, पत्थर के नीचे से पानी की एक पतली धारा निकली। फिर वो धारा धीरे धीरे तेज होती गई और कुछ ही पलों में एक बहती हुई धारा बन गई। जब गांव वालों ने गुरु नानक देव जी का ये चमत्कार देखा तो गुरु जी की तरफ दौड़ पड़े और पानी को देखकर रोने लगे। कुछ लोग खुशी से झूमने लगे। ऊपर वली कंधारी बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि उसके झरने का पानी कम होने लगा। ये देखकर वो हैरान हो गया और सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से कांपने लगा। वो समझ गया था कि ये चमत्कार कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन उसका अहंकार आगे आ गया और उसने गुस्से में एक बहुत बड़ी चट्टान को उठाया और पूरी ताकत से गुरु नानक देव जी की तरफ नीचे फेंक दिया। जब नीचे खड़े लोगों ने ये देखा तो जोर से चिल्लाए, भागो। भाई मर्दाना भी ये देखकर डर गया था, लेकिन गुरु नानक देव जी के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिल्कुल शांत पहले की तरह बैठे रहे। जैसे ही वो भारी चट्टान गुरु नानक देव जी के पास पहुंची, गुरु जी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और साथ संगत जी फिर लोगों ने एक चमत्कार देखा। वो चट्टान हवा में ही रुक गई और उस चट्टान पर गुरु नानक देव जी के हाथ का निशान छप गया। गुरु नानक जी ने उस चट्टान को अपने एक हाथ के पंजे से रोक दिया। कहा जाता है कि गुरु जी के हाथ के पंजे का निशान उस चट्टान पर छप गया। इस घटना के बाद इस स्थान को पंजा साहिब के नाम से जाना जाने लगा। इस जगह पर भव्य गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया। गुरु जी की ये करामात देखकर समय जैसे थम सा गया था। लोग हैरानी से गुरु नानक देव जी की तरफ देखने लगे। ऊपर खड़ा वली कंधारी भी ये चमत्कार देखकर हैरान था। वली कंधारी को समझ में आ गया कि उसके सामने कोई आम फकीर नहीं है, बल्कि कोई ईश्वर का बंदा है, जिसे वो किसी भी तरह हरा नहीं सकता। वली कंधारी अपना अहंकार छोड़कर धीरे धीरे नीचे उतर आया। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि डर और पछतावा था। वो समझ गया था कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। वो गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और फिर हाथ जोड़कर बोला, गुरु जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि आप कौन हैं। गुरु नानक देव जी ने वली कंधारी की बात सुनकर शांत स्वर में कहा, पानी भगवान की देन है और जो इसे रोकता है
वो खुद को ईश्वर से दूर कर लेता है। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर वली कंधारी रोने लगा और फिर बोला, गुरुजी अब मैं क्या करूं? जो मेरे इन गुनाहों का पश्चाताप हो जाए। गुरु जी ने कहा, सभी की सेवा करो और सभी को एक समान समझो। ईश्वर की नजर में सभी मनुष्य एक हैं, और जो मनुष्य में भेदभाव करता है वो कभी भी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। तुमने अपनी शक्तियों के दम पर जिन लोगों का दुखाया है, उन्हें परेशान किया है, अब उनकी सेवा करके अपनी गलतियों को सुधारो। फिर गुरु नानक देव जी ने वली कंधारी को उठाया। गुरु जी की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, केवल करुणा भरी थी। फिर गुरु नानक देव जी बोले, तू बुरा नहीं है, बस रास्ता भटक गया था। वली कंधारी ने रोते हुए कहा, गुरुजी मैंने लोगों को प्यास रखा, उनको पानी नहीं दिया, क्या मुझे ईश्वर के घर में इसकी माफी मिलेगी? तब गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होता, इंसान खुद ही अपने कर्मों से उससे दूर हो जाता है। अगर तू सच में बदलना चाहता है, सच में अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करना चाहता है, तो आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दे। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर वली कंधारी ने उन्हें प्रणाम किया और उठा। फिर वो उस जगह पर गया जहाँ पर पानी बह रहा था, और फिर जीवन में पहली बार उसने अपने हाथों से एक बूढ़े व्यक्ति को पानी पिलाया। ये देखकर बूढ़ा आदमी रो पड़ा और बोला, आज पहली बार किसी ने हमें इंसान समझा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर वली कंधारी भी रोने लगा। साध संगत जी, जो आग पहले वली कंधारी के अंदर अहंकार की थी, अब वही आज सेवा में बदल रही थी। अब वली कंधारी हर उस व्यक्ति के पास जाता जिसे उसने परेशान किया था, उसे अपने हाथों से पानी पिलाता और उससे माफी मांगता। भाई मर्दाना ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर धीरे से गुरुजी से पूछा, गुरुजी इतना बड़ा बदलाव इसमें एकदम कैसे आ गया? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दान्या, जब मनुष्य अपने कर्मों का सच देख लेता है तो उसे बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह पूरा गांव बदल चुका था। जहां पहले गांव में वली कंधारी का सबको डर था, अब पूरे इलाके में शांति थी। जहां पहले प्यास थी, अब वहां जीवन बह रहा था। साध संगत जी, सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि वली कंधारी अब पहाड़ी पर अकेला नहीं बैठता था, बल्कि वो अब नीचे लोगों के बीच में रहता था और पूरे तन मन धन से उनकी सेवा करता था। उनके दुखों को अपना समझता और उन्हें दूर करने की कोशिश करता था, और सभी से एक ही बात वो कहता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ उस मालिक का है जिसने हमें ये अनमोल मनुष्य जन्म दिया है। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी की सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करता है और हमें किसी लायक बनाता है तो हमें उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, और उसने हमें जो शक्ति दी है इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। साध संगत जी, अहंकार मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है, इसलिए अहंकार को दूर करने के लिए लोगों की सेवा करनी चाहिए और रोज सुबह शाम बिना नागा भजन सुमिरन करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी अहंकार और घमंड गलती से भी ना आए। साध संगत जी, अहंकार और घमंड के कारण तो रावण ने भी अपना पूरा राज्य तबाह कर लिया था। रावण एक बहुत ही बड़ा प्रगाढ़ पंडित था। उसके जैसा पंडित आज तक इस दुनिया में नहीं आया और ना ही आगे कभी आएगा, लेकिन उसके अहंकार और घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। लोग आज भी रावण को नफरत भरी नजर से देखते हैं और उसे बुराई का प्रतीक मानते हैं और हर साल उसे जलाते हैं। इसलिए साध संगत जी,
अहंकार और घमंड से दूर रहते हुए गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए और परमात्मा ने जो हमारे ऊपर कृपा की है उसका सही फायदा उठाना चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।